online future brightest offices. I am back with another small video. So document you should carry with you is number one, a colored printout of e-admit card, which is very important. Make sure कि आप 2 कलर प्रिंट आउट लेके जाओ, ठीक है, 2 कॉपी से मंगाइए, और साथ में एप्लीकेशंस का जो प्रिंट आउट है वो भी लेके जाओ. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज ओरिजिनल फोटो ID कार्ड एज मैंशनड एज एन एप्लीकेशन. आधार कार्ड का लेके जाओ या अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ. इट शुड मेंशन योर एज, योर फादर्स नेम और योर नेम क्लियरली. Okay, don't compromise on that particular thing. Next you have 10th class marksheet. जैसे जो नाम आपका मार्कशीट पर है वही आपका नाम एप्लीकेशन पर भी होना चाहिए, ठीक है. फिर एक सनद होती है जैसे कहते हैं हम लोग पासिंग सर्टिफिकेट, वो भी उसमें साथ में होना चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वो भी आप लेके जाओगे. फिर नेक्स्ट वी हैव अ 12th क्लास डिप्लोमा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट. 12th क्लास में जो आपके पास आपका सर्टिफिकेट है जिसमें आपके नंबर परसेंटेज मार्क्स लिखे हैं वो आपको लेके जाना है. और उसके साथ एक सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है 12th में, या फिर कंबाइन ही होता है किसी का जिसमें फ़ोटो भी लगा होता है. अलग अलग होगा तो शायद आप अलग अलग लेके जाओ, सेम है तो लेके जाओ, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट है 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड देयर पासिंग सर्टिफिकेट विद टुगेदर. ओके, नेक्स्ट इज सेमेस्टर वाइज मार्कशीट सर्टिफिकेट. जो भी जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या और कोई ग्रेजुएशन की है, सारे सेमेस्टर के मार्क्स होने मतलब शीट होनी चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी 8 है 8 6 6 है जो भी है, वॉट एवर यू हैव कैरी दैट और इन ओरिजिनल, ठीक है. अब किसी का क्या है जो नहीं आया तो उसका अपने एक काउंटर सर्टिफिकेट बना के भी रेडी रखा हुआ है, राइट, तो आप वो लेके जा सकते हो, ठीक है. मतलब जो आपने अपलोड किया उसमें एक बोनाफाइड जो भी कुछ भी बनाया होगा अपने कॉलेज से कि मेरा ये डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं है एज ऑफ नाउ बट इट्स सबमिटेड दिस प्लेस, और जो भी है आपका एज पर कंसर्ट आपको पता होगा, उसकी नॉलेज होगी चीज़ों की, वो भी लेके जाना, डिस्क्लोजर जो भी आप करोगे, ठीक है. नेक्स्ट 1 to 8 सेमेस्टर में इंजीनियरिंग का बता रहा हूँ एज ऑफ नाउ, ठीक है. बाद बाकी का भी है वो भी आप लेके जाओ. फिर एक पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है. वो अगर आपकी डिग्री नहीं है तो वो आप लेके जाओगे, या फिर एक फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो आप लेके जाओगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. कभी बार कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट भी मांगते हैं, अगर आपके पास है तो वो लेके जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं है. बट फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट जो होते हैं वो आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है. अगर वो नहीं है तो आपके पास एक रिटर्न में होगा कि कॉलेज एग्ज़ाम आपने दे दिया है जो भी है, राइट, क्योंकि कंप्लीशन होने के बाद ही आपको एलिजिबल करते हैं जब आपने एग्ज़ाम दे दिया होता है. बट एनी हाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ट्राइंग. सो जो भी सर्टिफिकेट्स हैं लेके जाओ. फिर वी हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट. अब इसमें लिखा है तो लेके जाओ, इट इज़ इंपॉर्टेंट. अगर लिखा ही है इन ओरिजिनल सो गेट इट डन, ठीक है. नहीं है तो उसको कुछ कर नहीं सकते. बट एनी हाउ यू मेक श्योर दैट यू विल मेक सम उसकी जगह कुछ थोड़ा सा जिससे पता चलता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कैसे क्या. ये मेनली टीए के लिए काम आता है बट कांट से एज ऑफ नाउ बिकॉज सिस्टम हैज़ गेट जो भी सिस्टम पूरा ओवरऑल हुआ है, ठीक है. तो यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग. सर्टिफिकेट है, टाइम है, निकलवाओ, बनवाओ, जैसे भी करवाना लेके जाओ. नेक्स्ट वी हैव अ कैटेगरी सर्टिफिकेट. इन कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे आपका कास्ट है, EWS का, OBC नॉन क्रीमी लेयर का हो गया, SC ST इफ एप्लीकेबल. OBC वाले को मैं ध्यान से कह रहा हूँ, ठीक है. नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट एक सेंट्रल का बनता है, स्टेट का नहीं. फॉर्मेट इन्होंने वेबसाइट पे दिया हुआ है, वो ले जाके तहसीलदार आपका उस पर सील या स्टैंप मारेगा. देन यू आर ऑथराइज दैट ओके यू आर अ नॉन क्रीमी लेयर और समथिंग लाइक दैट. मेनली इसका सर्टिफिकेट का फ़ायदा यहाँ होता है, यहाँ आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है. अगर किसी को एज रिलैक्सेशन मिल रहा है तो एज, उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसमें जो डेट्स है ना, जो डेट उसमें दी होगी आपकी, जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट एक्सपायरेशन डेट, फाइनेंशियल ईयर होता है जो अप्रैल से होता है स्टार्ट, ठीक है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है मेरा सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं है, अभी अवेलेबल है नहीं है, 3 साल तक रहता है वैलिडिटी एज पर इंडियन कोस्ट कार्ड, ठीक है. तो वो लेके जाना पड़ेगा ध्यान से. कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं भूलना, अगर आपने कैटेगरी फॉर्म में मेंशन की हुई है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं है आपके पास, बट फिर भी शुड कैरी विद यू. नेक्स्ट वी हैव अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहले क्या होता था ना, पहले कि आप ठीक है FSB में आप लेके आ जाना, PSB में चल जाता है. नहीं, क्यों, अभी कुछ नहीं कह सकते भाई, बिकॉज सिस्टम्स आर गेटिंग ओवरऑल ना. आपके पास मौका है, टाइम है, मेक इट पॉसिबल, ठीक है. उस चीज़ को आप रेडी कर लो. फिर बाद में आपकी सिचुएशन फकअप होगी तो यू कांट डू एनीथिंग इन दैट. फिर आप क्या बोलते हैं, कैसे जैसे क्या बोलते हैं, तीतर होता है ना, इधर से उधर भागते हैं बंदरों की तरह, बंदर जैसे बंदर भागते हैं इधर से उधर करके, वैसे ये भागते फिरोगे फिर कि प्रिंट आउट लेना है, जीरोक्स लेना है, सर्विस सर्टिफिकेट नहीं, वो नहीं, 4 गाली वो सुनाएगा, पूरा मूड आपका फकअप हो जाएगा. उसमें आप घुस भी जाओगे एग्जाम देने भी तो उसी के बारे में सोचते रहोगे यार, आपका दिन खराब हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट. फ्रेश माइंड से जाओगे, कूल माइंड से जाओगे, पेपर अच्छा जाएगा रेटिंग का, ठीक है. व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज CPL लाइसेंस. अगर कंपल्सरी पार्टी लाइसेंस के आप कैंडिडेट हो तो वो भी आप लेके जाओ, लाइसेंस है जो आपका, ठीक है. ट्रेनिंग में हो जो भी उसके काउंटर में डॉक्यूमेंट होगा तो वो भी लेके जाओगे. लेकिन बट यू शुड कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जो आपसे प्रूव करते हैं आप CPL लाइसेंस के होल्डर हो जो आपके पास है. फिर NOC इन ओरिजिनल, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पता नहीं किस चीज़ का ओरिजिनल है. मेरे ख्याल से ये किसी आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, आई थिंक फॉर दैट है. मैं इसको कंफर्म करूँगा एक बार ऐसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. वही होगा मेरे ख्याल से. आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके पास NOC सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ओके आई एम इनटू दिस सर्विस एंड सर्विस हैव नो ऑब्जेक्शन इफ आई अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट. ओके, फॉर दैट इट इज़. नाउ वन सेट ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड.
जितने भी मैंने आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बताए ना, इन सब की आपके पास कितनी कॉपी दी है सर? एक सेट दिया है ना, आप 3 सेट बना के लेके जाओगे, ठीक है? 3 सेट रेडी करके लेके जाओगे। किस किस के? कलर प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड स्टेज सेकंड ईयर, तो 2 कॉपी आप लेके जाओगे, ठीक है? इसका भी जीरोक्स कराना है आपको, ठीक है? फिर ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड, इनके भी 3 जीरोक्स निकाल लेना, प्रिंट आउट, जैसे पासपोर्ट हो या फिर आधार कार्ड हो, जो भी हो। फिर जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आपको वेबसाइट पे, आप जाके वेबसाइट पे देख लें एक बार, जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए इनके 3 सेट आप बना के लेके जाओगे। 2 एडमिट कार्ड कलर में लेके जाओगे, बाद बाकी आप जीरोक्स उसमें लेके चले जाओ, और अपने आईडी कार्ड के भी प्रिंट आउट लेके जाओगे। एंड मेक श्योर वन थिंग गाइज, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप एक डॉक्यूमेंट भी मिस हुआ ना, दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग, वो भगाने में कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? ये बाकी आर्मी नेवी एयरफोर्स की तरह नहीं है इसका सिलेक्शन। इट शुड हैव अ वेरी वेरी दे गिव वेरी स्ट्रेस ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, दे नॉट लेट यू स्क्रीन इन। उनके पास ऑलरेडी होगा, अभी सिस्टम में चेंज हुआ तो कांट सी एनीथिंग ऑन दैट, बट यू शुड बी रेडी एज पर योर प्रीवियस फॉर्मेट और व्हाट दे यूज्ड टू गिव, सो यू शुड नॉट स्क्रू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ओके? सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट, कैंसिल हो जाए क्या नीचे अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हुआ हो, ठीक है? ऑल फोटोज शुड बी सेल्फ अटेस्ट साइन सिग्नेचर, अपना अपना ऑटोग्राफ दे देना आपको अपना, ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फोटोकॉपी शुड ऑल्सो हैव डिटेल्स ऑफ द नेम एंड रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट. All the original documents will be returned to the candidates at the stage second after verification. Candidates are advised to collect all the original documents from ICG post verification. और एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप सर्टिफिकेट वहाँ दिखा दो तो आप हड़बड़ी में होते हो, टेंशन में होते हो, नहीं, कूल एंड काम माइंड रखना। आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरा सर्टिफिकेट सर ये नहीं, ठीक है, वो जल्दी जल्दी करेंगे, बट मेक श्योर आप जब टेबल से उठ रहे हो ना तो ये सर्टिफिकेट सारे आपके हाथ में हो। जब निकलो वहाँ से साइड में बैठो, साइड में खड़े हो जाना, और आप उसमें एक एक डॉक्यूमेंट करके चेक करोगे, ठीक है मेरी 10th की मार्कशीट है, 12th की है, फिर सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 से ओके, प्रोविजनल डिग्री, NCC सर्टिफिकेट, OBC, NCC भी लेके चले जाना, दे माइट आस्क यू, जैसे NCC को बताना भूल गया मैं, NCC भी सर्टिफिकेट लेके जाओ, ठीक है? वो वेरी मतलब BNC सर्टिफिकेट साथ में ले जाओ अगर आपके पास है तो। C सर्टिफिकेट पूछते हैं यूजली, B नहीं पूछते हैं, C सर्टिफिकेट आप लेके जाओ, ठीक है? एंड मेक श्योर यार एक डॉक्यूमेंट मिस मत करना, और जब वहाँ से लेके आओ वेरिफिकेशन के बाद तो ध्यान से काउंट करना कि आप जितने लेकर गए थे उतने आपके पास हैं, क्योंकि वहाँ अगर मिसप्लेस होगा तो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा ही नहीं। समझ लो वो चोरी वाला हिसाब हो जाएगा, मान लो आपको डॉक्यूमेंट ही चोरी हो गया, फिर आप SRT लिखते फिरोगे, समवन स्टील योर बैग और समथिंग एंड ऑल दो कैन ड्रामा, ठीक है? तो व्हाट आई से दैट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली रिगार्डिंग द इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है? बाद बाकी सर्विसेज का मुझे नहीं पता, बट फॉर दिस यू हैव टू बी ऑन योर फकिंग टोज, एंड दैट्स ऑल गाइस, ओके? एंड NOC का जैसे एक बार कंफर्म करना फ्रॉम योर एंड इफ इट वुड बी पॉसिबल बाय कॉलिंग और डूइंग समथिंग फॉर टू देम। NOC आई थिंक वही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है? NOC इन ओरिजिनल, ओके? सो दैट्स ऑल गाइस, आई थिंक ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, एंड गाइस थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है? मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं उसमें, मुझे आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी, व्हाट आई एम सेइंग द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम वेरी एजाइल और वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट। और अब ब्लड रिलेशंस के मैं क्वेश्चन बना के दे दूँगा आप लोगों के लिए, और जो भी चीज़ें हैं, राइट? आई रियली डोंट वांट टू गिव यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, इट्स बेटर टू नॉट हैविंग इन्फॉर्मेशन। सो अब प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से हम चल रहे हैं, एंड वी आर रियली गोइंग टू मेक इट हैपन। वेल गाइस, समथिंग इज कॉल्ड अ कन्वर्जन फॉर्मूला सर्टिफिकेट। आई मीन लाइक जैसे आपकी 10th की जो मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे किसी का CGPA में होता है, उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है। हर यूनिवर्सिटी का अपने अपने हिसाब से होता है। जैसे 10th में जो CBSE के पढ़े हैं 2000 समवेयर, दोनों 9 और 10th के जो बच्चे जो पढ़े हुए हैं, उनका जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट था वो अलग सर्टिफिकेट था, इन द सेंस उनके पीछे मेंशन था इंटू 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, राइट? तो सेम थिंग कन्वर्जन फॉर्मूला सर्टिफिकेट होता है, वो जरूर लेके जाना, वहाँ ज़रूर पूछेंगे वो। अब नहीं है तुम्हारा डिफ़ॉल्ट तो बात लगे, बट इफ़ यू हैव तो एक बोनाफाइड बनवा के ले जाओ, कुछ ही बनवा के ले जाओ, बट एक आपको लेके जाना है कि कन्वर्जन फार्मूला क्या है, इससे आपके CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, कुछ प्रूफ होना चाहिए आपके पास कन्वर्जन। अब डिग्री के लिए भी 10th और 12th के लिए भी यू नॉट हैव एनी ऑप्शन, उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव नहीं है। वो पूछेंगे ज़रूर, आप हर बार ही पूछते हैं, फिर पूछेंगे, बोला है उन्होंने नहीं है अवेलेबल, बट आपको प्रूफ तो करना है ना कि ठीक है मेरे को 8 CGPA मिला है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। कुछ यूनिवर्सिटी 9.5 करती है, कुछ सीधे ही कर ले, जैसे अभी कुछ कॉलेज होती है, जैसे मान लो किसी का 9.2 आया है, ठीक है, तो 9.2 को सीधे इंटू 10 करती है, 92 पॉइंट मतलब बन जाता है, राइट? तो ऐसे होता है, किसी में नहीं होता, किसी में 9.5 से करते हैं, जो भी उनका है रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो यू हैव टू लुक इनटू इट एंड यू हैव टू कैरी वन सर्टिफिकेट विद इट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट वी कॉल इट, ओके? इफ एनी डाउट रिगार्डिंग दैट जस्ट पिंग मी ऑन टेलीग्राम, ओके? चलो गाइस, ठीक है, इट्स योर ड्रीम एंड इट्स योर गोल, एंड योर गोल एंड ड्रीम डजंट केयर दैट इफ यू आर टायर्ड और इन पेन और समथिंग, यू हैव टू आउटवर्क lakhs of people out there if you really want to make this spot and particular thing, right? So you have to work for that. There's no option, you don't have any option, do or die. I recommend you choose do over die,
Okay, chalo guys, take care. Jai Hind, Jai Bharat. And yes, one more thing, keep grinding. Okay, and please join our PPTT session. Okay, as of now I'm not charging anything, but soon I can. Okay, chalo guys, take care. Jai Hind and Jai Bharat.